अच्छा, और क्या दिक्कत है यहाँ पर, ये बताइए। यहाँ सिर्फ एक दिक्कत है जो हम लोगों ने सांसद जी से प्रमुखता से कहा है कि नैमिष को रेलवे मार्ग से लखनऊ को जोड़ा जाए। नैमिष हमारा विश्व पर्यटक स्थल है। हमारे यहाँ मन शत्रुपा ने स्वतः तपस्या की है। श्रेष्ठ की रचना हमारे नैमिष से शुरू होती है। इसको राजधानी से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ा जाए। सांसद जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इसके लिए हम ऊपर बात करके इसको हम जुड़वाने का प्रयास। ये तो एक बड़ी चीज हो जाएगी ना, अगर रेल मार्ग जुड़ जाएगा तो पर्यटन भी आ जाएगा, तमाम लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। जी जी। क्या बोला सांसद जी? सांसद जी ने कहा कि हम इसको एन के प्रकारेण किसी भी प्रकार से इसको स्वीकृत कराएंगे। अच्छा, अभी एक सड़क के चौड़ीकरण का जिक्र हो रहा था कि तो वो हुआ है कि नहीं हुआ? सिदौली से जब हम नैमिष हम लोग जाते थे तो ये मालूम होता था कि रोड यूं थी, जंप करती थी। आज स्थिति है कि सिदौली से आप गाड़ी में बैठिए अपनी और नैमिष, मिश्रिक, मछेटा, आप कहीं भी जाइए आपको धचके नहीं लगेंगे। और भी लोगों उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, प्रेम अरकौंसी नाम है हमारा। वंशी जी, कुछ काम हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। सांसद जी ने जो है हमारे करवा माऊ ग्राम सभा में गौशाला बना करके जो आवारा पशु थे उस पर कंट्रोल हो गया है। और हम बात करना चाह रहे हैं, हम 25 सालों से ग्रेजुएट होने के बावजूद 25 सालों से कारीगर की ज़िंदगी जी रहे हैं। पीयूपी कारीगर का काम कर रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर में बहुत भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे उनसे भी बच गए, हमारा रहन सहन थोड़ा अच्छा हो गया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। और सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से जी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वो लाए थे पहले भी, और इस बार भी थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के जो मतलब इंटरमीडिएट तक हो गया, उसका भी भवन निर्माण कराने में उन्हीं का सहयोग है। पर्यटन के लिहाज से क्या कुछ काम जो है अभी होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि अब तो आने वाले समय में पूरा तीर्थ बन जाएगा तो बड़ा लोग आना जाना शुरू हो जाएगा, तो क्या दिक्कत आ सकती है जो आने वाले समय में? तो सांसद जी को क्या कुछ आप लोग सुझाव देंगे? अरे, ये हमको जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है, और अगर ये व्यवस्थाएं वहाँ पर हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ और भी लोग, क्या नाम है आपका? जी, मेरा देवेंद्र नाम है। देवेंद्र जी, सब कुछ ठीक है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक है, दिन हो या रात हमारा सांसद हमारे साथ। अच्छा, चश्मा लगा के कहिए फिर ये बात। मान लीजिए दिखे ही नहीं था। नहीं, दिन हो या रात हमारा सांसद हमारे साथ। माननीय सांसद जी जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, आम जन की आवाज़ को प्रमुखता से सदन में उठाने का कार्य करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार वो क्षेत्र में बने रहते हैं। रात के 12 बजे 1 बजे आप कॉल करिए, हर किसी को 94 150 47 821 से उनका मोबाइल नंबर है। आपका नंबर भी याद है? बिल्कुल, 24 घंटे साथ में रहते हैं। जीए में शामिल, मरे में शामिल। यहाँ तक की बड़ी अच्छी बात तेरे की भी पूज्य माता श्री का देहांत हुआ, और देहांत जब हुआ उसके पहले भी वो जनता के बीच थे। वो देहांत हो चुकने के बाद इधर शांति पाठ हुआ। शांति पाठ होने के तत्काल बाद वो बड़ी सी बड़ी मीटिंग में और आम जन की समस्याओं को लेकर के जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, और कितना काम किया है सांसद ने ये जानने की कोशिश लगातार हम यहाँ पर लोगों से कर रहे थे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ काम सांसद अशोक रावत ने किया है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं हरिहरपुर। हरिहरपुर में बाकायदा एक शिलापट भी लगा हुआ है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि विशेष मरम्मत योजना के अंतर्गत हरिहरपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य किया गया है। हालांकि ये शिलापट 2021 का लगा है। ऐसे में उसके बाद से यहाँ पर कितना काम हुआ है ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि सांसद जी ने उनसे क्या वादे किए हैं और उन वादों पर सांसद जी कितना खरा उतरे हैं। इसके बाद हम जनता का मिजाज समझने के लिए मिश्रिक के हरिहरपुर पहुंच गए और ये जानने की कोशिश की क्या वाकई सांसद जी ने कुछ काम किया है या सब हवा हवाई है। भाजपा के सांसद अशोक रावत ने कितने वादे किए थे और उन वादों में कितनी हकीकत रही, ये जानने की कोशिश हम लगातार लोगों से कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, ये तमाम लोगों से हम पूछ रहे हैं। साधु जी, कुछ काम हम हुआ है? सांसद आते हैं कि नहीं आते हैं? सांसद यहाँ झाँके नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? हाँ, कभी नहीं आए? कभी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते हैं कहीं से। अच्छा। हाँ,
हमारे इधर की सब सड़क और सब कटी पड़ी है, कोई लेके साइकिल से गिर पड़ी है, ऐसी कोई दिखाई नहीं है। अच्छा, हाँ, कभी नहीं आए इधर? कभी ये दर्शन नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका, बताओ भैया? रामू। रामू, कुछ काम हुआ है? काम कहाँ हो रहा, देख रहे हो सब दोनों की रोडे वोडे सब खराब पड़ी, गाँव खराब पड़ी, यहाँ खराब पड़ी, आगे खराब पड़ी, लाइटें नहीं जल रही। अच्छा, तब काम है तो सांसद जी आए कि नहीं आए? वो यहाँ सांसद झाँके नहीं, राम कृष्ण भार्गव जो है विधायक मौजूदा वही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं आता है? उनके मोहरे तक का रास्ता नहीं बनी है, रास्ता भी खराब है उनके विधायक? उनके विधायक जी के घर तक का। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ? नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्या क्या दिक्कत है इस इलाके में? इस इलाके में बहुत दिक्कत है साहब। सबसे बड़ी दिक्कत है रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है गाय की वजह से, और गौशाला बनी है, गैया भी नहीं है। सांसद जी कभी आए कि नहीं आए इधर? नहीं आए, कभी नहीं आए? नहीं। तो देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार जो है इनका फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो है इस वक्त मिश्रिक की है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद। क्या कुछ यहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है? काम तो सर नहीं हुआ है, रोड ऐसी है कि शाम को जाओ तो गिर जाओगे गड्ढे में, जाने आने में दिक्कत होती है। कभी सांसद जी देखने आए कि नहीं आए? नहीं, हमको तो कहीं नहीं दिखे। नहीं दिखे? अपना मीटिंग उटिंग में जो है मिश्रिक नैमिष वहाँ आते होंगे, लेकिन फील्ड पे तो यहाँ कहीं नहीं ग्रामीण क्षेत्र में दिखे। तो देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई में सांसद जी ने काम किया है या केवल दावे किए हैं। ये तो थी आम जनता की राय। जनता के सवाल लेकर हम पहुंच गए सांसद अशोक रावत के पास। सुनिए विकास को लेकर सांसद जी का क्या कुछ कहना है। हमारे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल है वो नैमिषारण्य है, और जिसके लिए मैंने शुरुआत से प्रयास किया और लगातार लोकसभा में प्रश्न भी लगाए, जिसके आधार पर नैमिष विकास परिषद का गठन भी हो गया है। इससे पहले भी मैंने नैमिष में CSC का बनवाया, वहाँ चक्रतीर्थ का काम कराया, इसका घाट का काम वहाँ करवाया है। जैसे अगर मिश्रिक का देखा जाए तो मिश्रिक में दधीच कुंड घाट है और उसके साथ साथ सीता कुंड है। तो ऐसे लगातार वहाँ पर जो भी विकास के कार्य हैं, इससे पहले जब हम क्षेत्र में जाते थे तो लोग मुझसे कहते थे कि आपके सिधौली से सीतापुर मिश्रिक की रोड बहुत ख़राब है, उसको मैंने बनवाया, चौड़ीकरण कराया। आज आपको लखनऊ से अगर आना है तो मात्र आप 1.5 घंटे में आप आराम से, जब आप 60 की स्पीड में चलेंगे, आप आराम से नैमिष पहुँच सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके सीतापुर से लेकर के प्रतापनगर चौराहा मैंने अभी 350 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कराया है और नेशनल हाईवे के तहत, और ये उसको उधर से ले जाने का जो प्रतापनगर चौराहे से हरदोई होते हुए कन्नौज मेहंदी घाट तक, ये इसका DPR और बनवा दिया है आगे का, जो जल्द शासन से उसकी भी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से कह के स्वीकृति उसकी करा दूंगा। जैसे हरदोई में भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारा डेवलप हो गया, जो हमारा संडीला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ। अभी हमने जो है प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क जो स्वीकृति मिली है, उसके लिए भी वो हमारा 40% हिस्सा हमारे संसदीय क्षेत्र का उसमें भी शामिल है। तो लगातार जो विकास की प्रगति है वो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और बढ़ रही है। जनता के मिजाज और सांसद के रिपोर्ट कार्ड से मिश्रिक के विकास की तस्वीर क्या है वो साफ दिखाई पड़ती है। मिश्रिक लोकसभा सीट से सांसद अशोक रावत ने क्या कुछ काम किया है या केवल ये वादे थे, ये जाना है हमने यहाँ की आम जनता से। ऐसे में ये जनता का रिपोर्ट कार्ड ही तय करेगा कि 2024 में मिश्रिक लोकसभा में अशोक रावत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। कैमरा पर्सन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, मिश्रिक लोकसभा।